मंत्र। वेदों के अनुसार मंत्र 3 प्रकार के हैं, वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक। इनमें से प्रत्येक के 3 विभाग हैं, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। सात्विक मंत्र श्री ईश्वर जी की साक्षात्कार हेतु किया जाता है, जबकि राजसिक संसारिक स्मृति के लिए और तामसिक दृष्ट कृत्य करने के लिए काला जादू किया जाता है। मौलिक अपाकृत अक्षर विशिष्ट शक्तियों से संपन्न होते हैं और जब इनका विशेष संयोजन होता है तो वे कुछ देवताओं के संबंध में अधिक शक्ति धारण कर लेते हैं। इन्हीं अक्षरों के संयोजन को बीज कहते हैं और ये मिलकर शब्द बनते हैं। जब इन शब्दों को एक विशिष्ट क्रम में संयोजित किया जाता है तो वह एक देवता को संतुष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। इसी संयोजन को मंत्र कहते हैं। इसी प्रकार मन श्री ईश्वर जी का एक अतरंग रूप है। गुरु और श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा से श्री कृष्ण मंत्र रूप में भक्त के मन में प्रवेश करते हैं। श्री नारद जी पंचरात्र, हरि भक्ति सुधोदय, हरि भक्ति विलास एवं कई अन्य ग्रंथ यह व्याख्या करते हैं कि किसी भी मंत्र की शक्ति तभी प्रकट होती है जब वह एक प्रमाणिक गुरु जी से प्राप्त किया जाए और दोष रहित उच्चारण किया जाए। मंत्र एक बीज के समान है जिनमें अपार शक्तियाँ होती हैं। श्रीमद् भागवतम 11.24.32 में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, एक मंत्र का शुद्धिकरण तब होता है जब वह एक सद्गुरु के श्रीमुख से निकलता है। व्यक्ति कहीं से भी प्रकाशित मंत्र प्राप्त कर सकता है, परंतु मंत्र को श्री गुरु की परंपरा से ग्रहण न किए जाने पर वह निरर्थक हो जाता है। मंत्रों में तथा भक्ति योग में तभी विशेष शक्ति होती है जब उन्हें प्रमाणिक व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य अत्यंत प्रभावशाली है। श्री कृष्ण भक्त से प्राप्त किए बिना यह मुक्ति देने में तो समर्थ है, किंतु प्रेमा भक्ति तभी मिल सकती है जब मंत्र एक शुद्ध भक्त से प्राप्त हुआ। शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण किया गया हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव अधिक होता है। जैसे कि श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनकर वैश्य का हृदय भी परिवर्तित हो गया और वह परम वैष्णवी बन गई। इसकी ध्वनि दावानल की भांति है जो श्रोता के मन के कल्मश को नष्ट कर देती है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि शिष्य के मन में श्री कृष्ण भगवान जी को पाने की इच्छा कितनी प्रबल है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र स्वयं श्री गुरु जी ही हैं और गुरु साक्षात श्री परमेश्वर श्री हरि हैं। वैदिक साहित्य में अनेक कार्यों के लिए अनेक मंत्र मिलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे श्री कृष्ण भगवान जी का प्रेम प्राप्त करें।
जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हर एक मंत्र के ऋषि और श्री देवतागण जी होते हैं जिनके लिए मंत्र किया जाता है। ऋषिगण ये मंत्र सिद्ध कर उसमें शक्ति डालते हैं। मंत्र जप के नियम भी होते हैं। साथ में मंत्र दीक्षा के लिए योग्यता भी होनी चाहिए। इन सभी विधि विधानों पर हरे कृष्ण महामंत्र निर्भर नहीं है। कली सतरण उपनिषद इनका समर्थन करता है। द्वापर के अंत में श्री नारद मुनि जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं, हे भगवान, ये पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैं कलयुग के बुरे प्रभाव से कैसे बच सकता हूँ? जगत पिता श्री ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि हे साधु, आपने उत्तम प्रश्न किया। समस्त वेदों का रहस्य सुनो, जिससे इस भौतिक संसार को पार कर सकते हो। भगवान आदि श्री पुरुष श्री कृष्ण नारायण जी के नाम उच्चारण मात्र से इस घोर कलयुग को हम पार कर सकते हैं। नारद मुनि जी ने पुनः पूछा, वो नाम कौन से हैं? जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नाम कली के कलमश पाप का नाश करते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय सब वेदों में दृश्य नहीं है। यह 16 नाम कलयुग के जीवों को सब पापों से अनावृत करते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर बादल बिखर जाते हैं, उसी तरह कलयुग के कलमश रूपी बादल नष्ट हो जाते हैं और परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान जी प्रकाशमान होते हैं। नारद मुनि जी ने पुनः पूछा, हे भगवान, यह महामंत्र जपने के लिए क्या विधि निषेध है? जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ये महामंत्र जपने के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। जो भी इस मंत्र को शुद्ध या अशुद्ध रूप से जपता है, उनको सलोक्य, समीप्य, सारूप्य और सयोज्य मुक्ति मिलती है। इस महामंत्र का 3 कोटि जप करने पर श्री ब्रह्म हत्या, वीर हत्या, स्वयं की चोरी आदि इत्यादि के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह तुरंत मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें श्री कृष्ण भगवान जी का शुद्ध प्रेम मिलता है, जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। प्रेम पुमाथो महाना, जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। भगवान का नाम भगवान स्वयं ही है। जब हम उनका नाम जप करते हैं तब हमें उनका प्रेम मिलता है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ही एकमात्र उपाय है जिससे हम उनका प्रेम पा सकते हैं। इस श्लोक में 9 बार कहा गया है कि कलयुग में श्री कृष्ण भगवान जी के नाम के बिना और कोई गति नहीं है, अर्थात श्री भगवान का नाम ही एकमात्र मंत्र है।
एको मंत्र तस्या नमानि यानी, कलयुग में एक ही मंत्र है और वह है श्री कृष्ण भगवान जी का पावन नाम, जो फल सतयुग में हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के महापावन चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हर बीमारी का अलग इलाज होता है, ठीक उसी प्रकार भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए हर युग में अलग विधान है। सत्य युग में ध्यान ही प्रधान था। त्रेता में विशाल यज्ञों का प्रचलन था। द्वापर में अर्च विग्रह की भव्य पूजा का आयोजन किया जाता था, परंतु कलयुग में केवल श्री कृष्ण भगवान जी के पावन नाम जप का ही विधान है। यही कलयुग का महान गुण है। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्ति का सबसे सरल, सर्वोत्तम और समय के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का रटन गायन, कीर्तन, जप ही एकमात्र उपाय है। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में श्री कृष्ण भगवान जी ही अवतरित हुए हैं। केवल इस महामंत्र का जप करके सारे संसार का कल्याण हो सकता है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण भगवान जी के पावन नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत ही वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का जप करता है उसका सर्व मंगल होता है। आजामिल ने कान्यकुब्ज ब्रह्म परिवार में जन्म लिया, परंतु एक वैश्या को देखकर वो पतित हो गया और श्री ब्रह्मा का सारा कर्म छोड़कर चोरी डकैती करके वैश्या और उसके बच्चों का पेट पालने में लग गया। परंतु मरण काल में जब उसने अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम लिया तो तुरंत श्री हरि विष्णु भगवान जी के दूत उनको यमदूतों से बचाने आ पहुँचे। जबकि उसने अपने पुत्र का स्मरण किया, श्री कृष्ण भगवान जी का नहीं, परंतु नाम में इतनी शक्ति है कि अनजाने में नाम लेने पर भी यह शक्ति संपूर्ण कल्याण कर देती है। इसीलिए शिक्षास्त्र कर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसलिए कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम में अपनी सर्व शक्तियाँ डाल दी हैं और श्री कृष्ण भगवान जी से शक्तिशाली भला कौन हो सकता है। इसीलिए भय भी इस नाम से भयभीत रहता है। मन इंद्रियों में शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि आत्मा को भी भ्रमित कर देता है।
परंतु शक्तिशाली मन को यदि श्री कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो यह भी अनायास ही शांत हो जाता है। मन सिर्फ शांति नहीं बल्कि आनंदमय हो जाता है। मन का भय ही हमें दुर्बल कर देता है। हरे श्री कृष्ण महामंत्र के जप से हमारा यह भय नष्ट हो जाता है और श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति दृढ़ विश्वास का जन्म होता है। फिर हमें हमारा परम चरम लक्ष्य श्री कृष्ण भगवान जी का प्रेम स्वयं ही प्राप्त हो जाता